Now, in question number 4, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of field. This field is given. ये हमें इसका डायगनल मालूम है, तो इसका मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल्स होगी, एक ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल होगी. हम इसको 1 and 2 दो ट्रायंगल्स कह देते हैं. 1 and 2 नाम दे देते हैं हम इनका A B C D. तो एक ट्रायंगल हमारे पास टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, क्वाड्रिलेटरल A B C D इज इक्वल टू ट्रायंगल A B C प्लस ट्रायंगल A C D, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A B C D एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C और एरिया ऑफ ट्रायंगल A C D के इक्वल हो जाएगा. A B C का एरिया है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी तरह इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इस ट्रायंगल के लिए हमारा A B C ट्रायंगल के लिए बेस है हमारा A C और हाइट है हमारी ये O B. बेस है हमारा A C और हाइट है हमारी O B. और दूसरी ट्रायंगल के लिए हमारा बेस है A C, बेस इज सेम, एंड हाइट है हमारी D E हमारी हाइट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम हाफ इंटू A C इज 24 इंटू O B इज 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8. तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. जब हम इसको कैलकुलेट करके पूरा फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 96 प्लस 156 इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर. Question 5. The diagonals of the rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. तो rhombus का हमें मालूम ही है, rhombus का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. यहाँ पे हमें डायगनल 1 दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, डायगनल 2 दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर. तो एरिया आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 7.5 इंटू 12, हाफ इंटू 7.5 इंटू 12, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 45 सेंटीमीटर हमारा एरिया. Find the area of rhombus whose side is 5 cm and altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. इस क्वेश्चन में हमारे पास साइड दी हुई है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर हमारे पास ये रोम्बस की शेप हो, तो ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और यहाँ पे इन्होंने हमें एक साइड 5 सेंटीमीटर और इसका ऑल्टीट्यूड, मतलब जो साइड्स यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, जो इसका यहाँ से डिस्टेंस है, हाइट है हमारी इस पर्टिकुलर, ये हाइट है. और दूसरे ये वाली ट्रायंगल में हम हाइट कैलकुलेट करें कि इन दोनों की ये हाइट है, इसी तरह ये हाइट है, ये कैलकुलेट हमारे पास आ जाएगी. दो ट्रायंगल एक ही जैसे हो जाएंगे, जिसमें एक हमारे पास दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हो जाएंगे, इसलिए इनका एरिया जो है 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हैं, 2 इंटू हाफ इंटू बेस क्या है, जो इसकी साइड बनेगी दैट इज बेस इज 5 और हाइट है हमारी, यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है 4.8. तो इससे हमारे पास एरिया निकल जाएगा रोम्बस का. इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5 इंटू 4.8 यानी कि 24 सेंटीमीटर हमारा रोम्बस का एरिया आ गया. अब इसने कहा है कि यहाँ पे हमें दूसरा तरीके, इफ़ वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर. अब हमें ये एरिया हमने निकाल लिया इस केस में, जैसे ट्रायंगल के एरिया से. अब हमें डायगनल दिया हुआ है तो हमें मालूम है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस होता है, जो हमें कि 24 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें यहाँ पे डायगनल 1 गिवन है 8, डायगनल 2 हमने फाइंड करना है. डायगनल 2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास देखो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़ अननोन है, तो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे डायगनल 2 की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारी कि 6 सेंटीमीटर आएगी.